स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दो बेकर नज़र आते हैं जो हस्बैंड और वाइफ हैं। इनकी औलाद नहीं होती है, इस वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। एक रात उनके घर एक विच आती है। बेकर उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। विच कहती है कि मैं कुछ लेने नहीं आई बल्कि कुछ बताने आई हूँ। काफ़ी सालों पहले की बात है कि जब तुम काफ़ी छोटे थे, तुम्हारे फादर यहाँ रहने के लिए आए थे। वक्त तुम्हारी मदर प्रेग्नेंट थी, उन्हें सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल खाने को दिल करता था, इसलिए तुम्हारे फादर मेरे बागीचे में ग्रीन वेजिटेबल चोरी करने के लिए आए। अगर मैं चाहती तो उन्हें जादू से कुछ भी बना सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक शर्त रखी कि अगर तुम्हारा कोई बेबी हुआ उसे मैं रखूंगी। तुम्हारे फादर वहाँ से भागने लगे और भागने से पहले वहाँ से स्पेशल बीन भी चुरा कर ले गए जो मेरी मदर ने मुझे दिए थे, और मुझे बोला था इनको कभी खुद से जुदा ना करना वरना तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और जैसे ही तुम्हारे फादर वो बीन्स लेकर दीवार पर चढ़े, आसमान से बिजली चमकी और मुझे भयानक रूप मिला। और जब तुम्हारी बहन पैदा हुई तो मैंने उसको ले लिया और साथ तुम्हारी फैमिली को भी श्राप भी दिया कि कभी भी तुम्हारे घर में बच्चा पैदा नहीं होगा। बेकर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो पूछता है कि क्या मेरा कोई भाई भी है। विच कहती है कि नहीं, तुम्हारी एक बहन है, अब वो मेरी है। इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि ये श्राप तुम पर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो तुम्हें इसके लिए 3 दिन के अंदर 4 चीज़ें लानी होंगी, क्योंकि 3 दिन के बाद आसमान पर पूरा चांद निकलेगा। ये दिन बहुत ख़ास होता है जो 100 साल में एक दिन निकलता है। पहली, एक ऐसी गाय जो दूध की तरह सफ़ेद हो। दूसरा, एक कैप जो खून की तरह सुर्ख हो। तीसरा, एक बाल जो पीले रंग का हो। चौथा, एक सैंडल जो सुनहरे करेल की सोने की जैसी हो। तुम जंगल में जाओ, तुम्हें सारी चीज़ें मिल सकेंगी वहाँ से। बेकर की वाइफ उसको कोट देती है पहनने के लिए, जिसे वो फेंक देता है कि ये सब कुछ उसके फादर की वजह से हुआ था और ये कोट भी उसके फादर का दिया हुआ था। बेकर की वाइफ कोट से गिरते बीन्स को देखती है और समझ जाती है कि ये वो ही जादुई बीन्स हैं। वो इनको अपने साथ रख लेती है। सीन चेंज होकर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सिंड्रेला होता है। वो अपनी सुतेली माँ और सुतेली बहनों के साथ रहती है। घर की सारी जिम्मेदारी सिंड्रेला के ऊपर होती है। और फिर एक दिन सुतेली माँ और बहन राजा के जश्न में जाने वाले होते हैं। सिंड्रेला भी जाना चाहती है, लेकिन उसकी सुतेली बहन और माँ उसका मजाक उड़ाती हैं। वो कहती है तुम अपनी ड्रेस देखो, सैंडल देखो, तुम पर सब हंसेंगे। तुम इस ड्रेस के साथ राजकुमार के सामने डांस करना चाहती हो। उसकी सुतेली माँ वहाँ जानबूझकर दाल बखेर देती है और उसे अच्छे से सफाई करने का बोलती है। इन तीनों के जाने के बाद सिंड्रेला जंगल में जाती है जहाँ उसकी मोम की ग्रेव होती है। उसने अपनी मोम की कब्र में छोटा सा पौधा लगाया था। वो आज उसके आंसुओं से इतना बड़ा हो गया था। तभी उसकी मोम की रूह उसको दिखाई देती है। उसकी मोम उसको कहती है जो भी विश है मांग लो। उसी वक्त सिंड्रेला का ड्रेस बदल जाता है। वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहने हुई होती है, साथ ही उसके पैरों में सुनहरी सैंडल होती है। बेकर जंगल में वो 4 चीज़ें ढूंढ रहा होता है। उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है जिसने कैप पहना होता है। उसका रंग खून की तरह सुर्ख होता है। वहाँ विच भी आ जाती है, लेकिन उससे कहता है कि तुम खुद इससे ले लो। विच कहती है मैं इन 4 चीज़ों में से किसी एक को भी हाथ नहीं लगा सकती हूँ। विच वहाँ से चली जाती है। बेकर उस लड़की से ज़बरदस्ती कैप छीन लेता है। वो लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है। बेकर को इसलिए कैप वापस करना पड़ता है। वो लड़की उसको मारकर निकल जाती है। वो अपनी दादी के घर जा रही होती है। बेकर की वाइफ भी आ जाती है। उन्हें जंगल में एक लड़का दिखाई देता है। इसके पास एक सफ़ेद दूध जैसी गाय होती है। ये लड़के को पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लड़का बताता है मैं गाय को बेचने जा रहा हूँ, लेकिन रास्ता भूल गया हूँ। बेकर उससे पूछता है कितने में बेचना चाहते हो। वो लड़का कहता है कि 5 पाउंड्स में, लेकिन उनके पास एक भी पाउंड्स नहीं होता। बेकर की वाइफ कहती है हमारे पास मैजिकल बीन्स हैं, उसके बदले हमें गाय दे सकते हो। तो लड़का ना चाहते हुए भी वो बीन्स ले लेता है और गाय उनको दे देता है। वो बीन्स लेके वहाँ से निकल जाता है। अब उनके पास एक चीज़ आ चुकी है। वही वो लड़की अपनी दादी के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ एक भेड़िया भेस बदल कर लेटा होता है। वो उसकी दादी को खा चुका होता है। लड़की कहती है कि तुम्हारे कान इतने बड़े कैसे हो गए हैं। तभी बाहर बेकर को शोर सुनता है। बेकर जल्दी से घर के अंदर जाता है तो देखता है कि एक भेड़िया भेस बदल कर सोया हुआ है
और उस लड़की और दादी को खा चुका है। उसके पेट को चीर कर उन दोनों को निकाल देता है। उसके बाद वो लड़की खुश होकर अपना कैप बेकर को दे देती है और बेकर इससे बहुत ज़्यादा खुश होकर वापस आ जाता है। अब बेकर के पास 2 चीज़ें हो चुकी थी। वहीं सिंड्रेला को दिखाया जाता है जो खूबसूरत ड्रेस में राजा के महल गई थी, वहाँ से भाग रही होती है। दरअसल उसने राजा के महल में उसके साथ डांस किया था और अब भाग रही थी। राजा उसके पीछे था, लेकिन सिंड्रेला जंगल में पहुंच जाती है जहां उसे बेकर की वाइफ मिलती है जो गाय लेकर घर जा रही होती है। सिंड्रेला छुप जाती है, तभी वहां राजकुमार आ जाता है। राजकुमार सिंड्रेला के बारे में उस बेकर की वाइफ से पूछता है। वो उसको कुछ नहीं बताती तो राजकुमार चला जाता है और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। तभी वो देखती है कि सिंड्रेला ने सुनहरे रंग की सैंडल पहनी हुई है जो उसको चाहिए। तभी उसकी गाय भाग जाती है, इसलिए उसे अपनी गाय के पीछे भागना पड़ता है, लेकिन ना उसको गाय मिलती है और ना ही सिंड्रेला की सुनहरी सैंडल। अगली सुबह वो राजकुमार को दोबारा देखती है जो अपने छोटे भाई के साथ होता है। उसका भाई उसको बताता है कि जंगल में एक टाल है जहाँ ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती है जिसके बाल बहुत ही खूबसूरत है और ये सब सुन रही होती है बेकर की वाइफ। वो उसी जगह जाती है और बोलती है, रिपोंजल बाल नीचे फेंको। प्यारी सी लड़की आती है एक जो बहुत ही प्यारी होती है। एक लड़की आती है जो बेकर की बहन होती है। ये विच को मॉम समझती है, उसको कुछ पता नहीं होता। वो बाल नीचे फेंक देती है। बेकर की वाइफ बाल काट कर भाग जाती है। गाय उसके हस्बैंड को मिल जाती है। दूसरी तरफ उस लड़के की माँ को बहुत गुस्सा होता है। वो बीन छीन कर ज़मीन पर फेंक देती है। जब सुबह उठकर वो देखते हैं तो वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है जो आसमान तक जाता है। उस पर वो लड़का चढ़ जाता है और रात को बेकर के पास आता है अंडा लेकर सोने का। वो अपनी गाय वापस मांगता है, लेकिन बेकर गाय देने से मना करता है। उनमें लड़ाई हो जाती है और इसी दौरान गाय गिरकर मर जाती है। अब उसे विच की आवाज़ आती है जो उसको चुनौती देती है कि 2 दिन गुजर चुके हैं, बस 1 दिन रह गया है। और फिर से दूसरी तरफ सिंड्रेला दिखाई देती है भागते हुए और उसका पाँव सीढ़ियों पर ही जम जाता है जहाँ पर राजकुमार ने कुछ लगाया होता है और वो एक साइड पर बैठ जाती है सैंडल उतार कर। और फिर वो अचानक उठती है और सैंडल वहीं छोड़कर भाग जाती है। सिंड्रेला भी जंगल पहुँच जाती है। बेकर की वाइफ उसको दोबारा मिलती है और सैंडल मांगती है, लेकिन सिंड्रेला मना करती है। वो उसको आखिरी बीन देती है जो कि वो फेंक देती है। बहुत बहस करने के बाद वो बेकर की वाइफ को सुनहरी सैंडल दे देती है। अब वो अपने हस्बैंड के पास जाती है। बेकर को भी एक और गाय मिल जाती है। अब विच जाती है, वो कहती है ये वो गाय नहीं है। बेकर कहता है वो मर चुकी है। वो कहती है मैं इसे ज़िंदा कर सकती हूँ। फिर विच जादू से उसे ज़िंदा कर देती है। वो सारी चीज़ें गाय को खिलाते हैं लेकिन वो दूध नहीं देती, जिसको पीने से शराब ख़त्म होगा। लेकिन विच कहती है इन चीज़ों में कुछ गड़बड़ है। बेकर की वाइफ सब कुछ बताती है कि उसको ये चीज़ें कहाँ कहाँ से हासिल हुई थी। विच को जब पता चलता है कि बाल रिपुंजल के हैं तो वो बताती है कि मैंने उसको छुपा हुआ है, इसलिए उसने काम नहीं किया। लड़के के पास कौन होती है? जब गाय को वो खिलाते हैं तो वो दूध देने लगती है। विच पीते ही खूबसूरत जवान हो जाती है। इधर राजकुमार गांव में सबको सिंड्रेला की सैंडल पहना रहा होता है, लेकिन किसी को भी पूरी नहीं आती। तभी उधर सिंड्रेला आ जाती है, जिसको ये सैंडल पहनाते हैं तो उसको फिट आती है। वो सिंड्रेला को उठाकर ले जाता है। फिर गाँव में बहुत बड़ा जश्न होता है और बेकर की बहन के बारे में भी बेकर को पता चल जाता है और बेकर के भी बेटा पैदा होता है। तभी अचानक ज़लज़ला आता है। राजकुमार सबको अपने अपने गांव जाने का कहता है। फिर वैसा ही दरख्त देखने को मिलता है जिससे लड़का जॉइंट की दुनिया में गया था। दरअसल सिंड्रेला ने जो आखिरी बीन जंगल में फेंका था उससे एक और दरख्त उग जाता है। बेकर और उसकी वाइफ अपने बच्चे के साथ जा रहे होते हैं जंगल में। तभी वो देखते हैं कि वो लड़की बैठी हुई है जिसने उनको अपना कैप दिया था। वो लड़की उनको बताती है कि उनका सारा गाँव उजड़ चुका है। रास्ते बदलने की वजह से मुझे दादी का घर भी नहीं मिल रहा। अब इधर बाकी के लोग भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पर एक फीमेल जेंट आती है। ये उसी जेंट की वाइफ होती है जिसकी मौत दरख्त काटते हुए हुई थी। वो कहती है मुझे वो लड़का चाहिए जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड की मौत हुई थी। वहाँ पर विच भी होती है। वो कहती है शाम तक वो लड़का तुम्हें हम दे देंगे। फीमेल जेंट वहाँ से चली जाती है। फिर सब उस लड़के को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बेकर जब उस लड़के को ढूंढ रहा होता है उसे वहाँ सिंड्रेला दिखती है जो अपने पुराने कपड़ों में होती है। वो बताती है
उसने राजकुमार को छोड़ दिया है, क्योंकि राजकुमार ने दूसरी लड़कियों के साथ भी अपने ताल्लुकात रखे हुए थे। दूसरी तरफ राजकुमार दिखाया जाता है जो बेकर की वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, और बेकर की वाइफ भी उसको ऐसा करने से मना नहीं करती। फिर राजकुमार के जाने के बाद इधर फीमेल एजेंट आ जाती है और वहाँ तूफान आ जाता है। बेकर की वाइफ खुद को बचाने के लिए पहाड़ी के किनारे जाती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है और इधर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर जेंट को ज़मीन पर आने से एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगते हैं, लेकिन बेकर ने अपनी बीवी को खोया था। वहीं उस लड़की ने जिसने बेकर को अपना केप दिया था, उसने अपनी दादी को खोया था। और जो लड़का इस दरख्त को काट देता है, उसने भी अपनी मोम को खोया था। यानी ये सब कुछ जादुई बीन्स की वजह से हुआ था। इससे सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन आखिर में सब विच को इल्ज़ाम देने लगते हैं। विच कहती है हाँ सारी मेरी गलती थी। वो इन सब को कर्ज करती है। वो अपनी मोम को कहती है मुझे दोबारा पनिश करो। इधर ही उसकी मौत हो जाती है। बेकर अपने बेटे को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है, तभी उसको अपने फादर का सोल दिखाई देता है। तुम्हारी मोम की मौत के बाद मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया था। जो गलती मैंने की तुम कभी मत करना, वरना तुम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकोगे। बेकर को अपने फादर की बात समझ आ जाती है। वो वापस अपने बेटे के पास आ जाता है। फिर जितने भी लोग बच जाते हैं वो प्लान बनाते हैं कि वो जेंट को मार देंगे। यहाँ पर फीमेल जेंट आती है। सबसे पहले सिंड्रेला के पंछी उस पर अटैक करते हैं, उसके बाद ये सब उस पर अटैक करते हैं और उसे तारकोल के दरमियान ले आते हैं, जिस पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। साथ ही वो दरख्त पे गिर जाता है। फिर ये सब साथ रहने का फैसला करते हैं और ये सब खुशी से रहने लगते हैं। और इसी तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।